हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रेप विद शिखा। आज की वीडियो में हम अपना बैंकिंग चैप्टर पार्ट 3 इसका हम कंप्लीट करेंगे। ये है वीडियो का पार्ट 3। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने अपलोड कर दिया है। ये है पार्ट 3। इसमें हम पढ़ेंगे कि मनी क्रिएशन क्या होता है, जिसको क्रेडिट क्रिएशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है काफ़ी। इसमें से पूछा जाता है हर बार एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो मनी क्रिएशन क्या होता है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन कमर्शियल बैंक्स आर एबल टू क्रिएट क्रेडिट विद विच इज इन फार एक्सेस ऑफ इनिशियल डिपॉजिट्स। मनी क्रिएशन के प्रोसेस से कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? क्रेडिट को क्रिएट करते हैं, ठीक है, अपने इनिशियल डिपॉजिट से। मतलब जितने उनके एक्सेस होते रहते हैं डिपॉजिट्स, उनसे ही वो मनी क्रिएट करते रहते हैं। किस तरह से, ये हम पढ़ेंगे, समझेंगे। दिस प्रोसेस कैन बी बेटर अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ एन फॉलोइंग अजम्पशन। इस प्रोसेस को हम अजम्पशन की हेल्प से प्रॉपरली समझ पाएंगे। क्या कह रहा है? फर्स्ट अजम्पशन क्या है? द एंटायर कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम इज़ वन यूनिट एंड नोन एज बैंक्स। जो जितना भी कमर्शियल बैंक का सिस्टम है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। और यूनिट को हम किसके नाम से जानते हैं? बैंक्स के नाम से जानते हैं। All the transactions are routed through banks means all payments are made through check। मतलब all transactions क्या होती हैं? बैंक्स के मीन्स से होती है। मतलब बैंक्स इन्वॉल्व होते हैं हर ट्रांजेक्शन के बीच में। और ऑल पेमेंट्स है, मतलब जो सारी पेमेंट्स है वो किसके थ्रू की गई हैं? चेक के थ्रू की गई हैं। ये अजम्पशन है, हम मान रहे हैं सिर्फ, एक्चुअल में नहीं होता है। बैंक्स कैन नॉट यूज़ द होल मनी ऑफ डिपॉजिट फॉर लेंडिंग। बैंक्स क्या करते हैं? पूरी मनी को लेंड करने के लिए, मतलब लोन देने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। इट इज़ लीगली कंपल्सरी फॉर द बैंक्स टू कीप अ सर्टेन अमाउंट ऑफ देयर डिपॉजिट एज रिजर्व known as LRR, which is called legal reserve ratio or reserve deposit ratio and reserve ratio also। तो क्या कहा जा रहा है कि बैंक्स अपने पूरे डिपॉजिट्स पे से मनी क्रिएट नहीं करते हैं। बैंक्स के लिए ये लीगली कंपल्सरी होता है कि उनको कुछ अमाउंट अपने डिपॉजिट का अपने पास जमा करके रखना होता है। किसकी फॉर्म में? एल आर आर की फॉर्म में, जिसको क्या कहते हैं? लीगल रिजर्व रेशो, रिजर्व डिपॉजिट रेशो और रिजर्व रेशो भी कहते हैं। ये था क्रेडिट क्रिएशन। अब हम इसको समझते हैं किस तरह से ये होता है। Let us now understand the process of credit creation with a numerical example। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से हम क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस को समझते हैं। कैसे? Suppose initial deposits in bank are rupees 1000 and LRR is 20%। क्या कहा जा रहा है? इनिशियल डिपॉजिट बैंक के अंदर कितना है? 1000 रुपये। और उसके अंदर LRR कितना है? 20%, जो कि बैंक्स को अपने साथ रखना होता है, मेंटेन करना होता है लीगली। इट मीन्स बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू कीप रुपीज़ 200 एज रिजर्व एंड फ्री टू लैंड रिमेनिंग 800 रुपीज़। Banks never lend money in cash, rather banks open the account in the name of the borrower and borrower is free to withdraw the amount anytime। बैंक्स क्या करते हैं? इसका मतलब 1000 का क्या है? डिपॉजिट अमाउंट है, जो कि उनके पास डिपॉजिट आया है, और उसमें से 20% उनको अपने पास रखना होगा और बाकी बचा हुआ कितना? 800। 1000 का जब हम 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 200 आएगा। तो कितना बचा 1000 में से? अगर वो 200 अपने पास रख लेंगे तो 800 वो क्या कर सकते हैं? मनी लेंड कर सकते हैं, ठीक है, लोन दे सकते हैं लोगों को। बट लेकिन लोन कभी भी बैंक्स कैश की फॉर्म में नहीं देते हैं। वो किस फॉर्म में होता है? चेक की फॉर्म में होता है हमेशा। और या वो किसी अपने बोरोवर का अकाउंट ओपन कर देते हैं, जो कि बोरोवर किसी भी टाइम विड्रॉ कर सकता है अमाउंट। सपोज बोरोवर विड्रॉ द एंटायर अमाउंट ऑफ रुपीज़ 800 फॉर मेकिंग पेमेंट्स। ऐसा सपोज करो कि बोरोवर ने विड्रॉ कर लिया 800 रुपये पूरा पेमेंट करने के लिए। As all the transactions are routed through banks, so the money spent by the borrower comes back into the bank in the form of deposit by the person who received such amount। तो जिस तरह से हमने अभी पहले भी बोला कि सारी ट्रांजैक्शंस का रूट कहाँ से निकल के आता है? बैंक से। तो बोरोवर ने जहाँ पे भी मनी स्पेंड की होगी तो वहाँ से किसके पास आ गई होगी? उस पर्सन से डायरेक्टली फिर से बैंक के पास आ गई होगी। With new deposit of rupees 800, banks keep 20% as cash reserve and lend money balance of rupees 640 rupees।
तो बैंक ने क्या किया, फिर दोबारा उस 800 नए डिपॉजिट से 20% कैश अपने पास रखा और बाकी के 640 रुपये क्या कर दिए, दोबारा से दे दिए। बोरोवर यूजेस दिस अमाउंट फॉर मेकिंग पेमेंट्स विच अगेन कम्स बैक इनटू द बैंक इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट बाय द पर्सन हु रिसीव्ड सच अमाउंट। फिर दोबारा बोरोवर ने इसकी भी पेमेंट कर दी और घूम फिर के पैसा दोबारा किसके पास आ गया, बैंक के पास आ गया। द डिपॉजिट्स कीप ऑन इंक्रीजिंग इन एवरी राउंड बाय 80%। तो डिपॉजिट जो थे वो हर राउंड में 80% से बढ़ते जा रहे थे। एंड एट द सेम टाइम कैश रिजर्व ऑफ बैंक आर ऑल्सो इंक्रीजिंग। और उसी सेम टाइम पे बैंक का कैश रिजर्व भी क्या होता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। डिपॉजिट क्रिएशन कम्स टू एंड व्हेन टोटल ऑफ रिजर्व बिकम इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट। और वो डिपॉजिट कब ख़त्म हुआ, जब उनका इनिशियल डिपॉजिट इंसान ने जिसने पहली बार जमा करवाया था सबसे पहला अमाउंट उसके बराबर का नहीं हो गया। तो उसी को दे रखा है इस टेबल की फॉर्म में, क्या, इनिशियल डिपॉजिट मतलब डिपॉजिट अमाउंट कितना था, एलआरआर कितना था और लोन कितना दिया। सबसे पहले 1000 रुपये डिपॉजिट किए थे पर्सन ने, जिसमें से 200 रुपये बैंक ने एलआरआर मतलब 20% अपने पास रखा और 800 का लोन दे दिया। फिर वही 800 घूम फिर के बैंक के पास दोबारा आ गया और उसमें से बैंक ने दोबारा से 20% अपने पास रखा, 160, और 640 का फिर से लोन दे दिया राउंड टू में। फिर से उसने 20% अपने पास रखा, कितना, 128, और 512 का लोन दे दिया। यही चलता रहा। तो उनके टोटल डिपॉजिट जब किससे, एलआरआर और लोन से मैच नहीं हुए तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहता है। इसको कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स। इसी तरह से कमर्शियल बैंक्स प्रॉफिट क्रिएट करते हैं और मनी क्रिएट करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। अब नेक्स्ट वीडियो में ये चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो जाएगा पार्ट 4 के अंदर। ये था आज का पार्ट 3। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 4 के साथ।